हेलो फ्रेंड्स, मैं जॉयफुल लर्निंग विथ अंजुला सिंह में आपका स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 10 NCERT इंग्लिश बुक फर्स्ट राइट की पोएम फायर एंड आइस रिटन बाय अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। लेसन स्टार्ट करने से पहले वो पॉइंट्स देख लेते हैं जिस पर आज का वीडियो फोकस करेगा। आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए बेहतर वीडियो बनाऊँ। मैं पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करूँगी। पोएट ने कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज किए हैं वो सब मैं आपको बताऊँगी विथ डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल्स अपीयर्ड इन द पोएम। फायर एंड आइस पोएम की सेंट्रल आइडिया क्या है आप ये भी जानेंगे। फायर एंड आइस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने राइम स्कीम क्या रखा है और पोएम की स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में रहेंगी। फायर एंड आइस रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लोकप्रिय पोएम है जो यह डिस्कस करती है कि इस दुनिया का अंत कैसे होगा। फायर एंड आइस पोएम पहली बार दिसंबर 1920 में एक मैगजीन में पब्लिश हुई थी। फिर 1923 में रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पुलिट्जर प्राइज विनिंग पोएट्री कलेक्शन न्यू हैम्पशायर में यह दोबारा पब्लिश हुई। आइए देखते हैं यह पोएम क्या है। फायर एंड आइस, अ पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. Some say the world will end in fire. कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत आग से होगा। Some say in ice, और कुछ लोगों का कहना है कि संसार का अंत आइस बर्फ से हो जाएगा। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. लेकिन मेरी अंदर से इच्छा है, मैं चाहता हूँ कि इस संसार का अंत आग से हो, या मैं उन लोगों का समर्थन करता हूँ जो ये कहते हैं कि इस संसार का अंत आग से होगा। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर इस दुनिया को 2 बार ख़त्म होना पड़े, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, मुझे पता है हेट के बारे में कि हेट क्या कर सकता है। हेट मतलब नफ़रत क्या कर सकता है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, आइस भी उतना ही डिस्ट्रक्टिव हो सकता है जितना कि फायर। इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस, आइस भी उतना ही डिस्ट्रक्टिव हो सकता है कि इस दुनिया का अंत कर दे और वो काफ़ी होगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम फायर एंड आइस एक सिंबॉलिक पोएम है। इसमें इस बात पर डिस्कस किया गया है कि क्या इस दुनिया का अंत होगा और होगा तो कैसे होगा। 2 ग्रुप के लोगों की अपनी थिंकिंग है। एक ग्रुप कहता है इस दुनिया का अंत से आग से हो जाएगा। इस बात को लिटरली समझें तो सूर्य इतना गर्म हो जाएगा कि दुनिया हीट हो जाएगी और जलकर ख़त्म हो जाएगी। दूसरा ग्रुप जो कि इस बात का समर्थन करता है कि इस दुनिया का अंत बर्फ़ से हो सकता है, इस बात को लिटरली समझे तो दुनिया में इतनी ठंड हो जाएगी कि हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ होगा, जो कि एक पूरी दुनिया को समाप्त करने के लिए काफ़ी होगा। मैंने आपको बताया फायर एंड आइस रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक सिंबॉलिक पोएम है। चलिए समझते हैं इस पोएम को दूसरी तरह से, या यूँ कहिए कि फिगरेटिवली इस पोएम में पोएट क्या कहना चाहते हैं। फायर एंड आइस रिप्रेजेंट 2 negative emotions of human beings. Those are desire and hatred. Fire is used as the emotion of desire, ice that of hatred. Fire and ice या desire and hatred दोनों ही मनुष्य के निगेटिव सेल्फ डिस्ट्रॉइंग इमोशंस हैं। दोनों ही इमोशंस एक इंसान को डिस्ट्रॉय करने के लिए समान रूप से केपेबल हैं। फायर या डिज़ायर इस दुनिया को या एक मनुष्य को तेज़ी से समाप्त कर सकता है। आइस या हेट्रेड भी एक दुनिया को या मनुष्य को समाप्त कर सकता है। फायर इस दुनिया को तेज़ी से समाप्त करने की क्षमता रखता है। आइस साइलेंटली इस दुनिया को धीरे धीरे ख़त्म कर सकता है। पोएम की फ़िलॉसफी यह है कि अगर हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की क्षमता नहीं रखते हैं
तो हमारे इमोशंस ही हमें ख़त्म कर देते हैं, हमें उस स्थिति में पहुंचा देते हैं जहां हर तरफ क्योस होता है। इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस यूज किए हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट 2 लाइन्स बिगिन विद द सेम वर्ड सम से। This poetic device is called anaphora. Anaphora is a repetition of a word or expression at the start of 2 or more consecutive lines. आप फर्स्ट 2 लाइन को देखिए, सम से दोनों लाइन स्टार्ट हो रहा है सम से के साथ, तो ये एक एनाफोरा है। ये लिटरेरी डिवाइस को एनाफोरा कहते हैं। अब फोर्थ लाइन देखिए, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। इसमें ओ साउंड को रिपीट किया गया है, तो ये एसोनेंस है। एसोनेंस इज रिपीटिशन ऑफ वॉवेल साउंड। इस पोएम में एलिट्रेशन भी यूज किया गया है। अब आप देखिए वर्ल्ड विल, यहाँ डब्लू साउंड जो है वो रिपीट किया गया है। फेवर फायर, यहाँ एफ जो है वो रिपीट किया गया। तो एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन इज द रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड at start of 2 or more closely placed words. रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम में एंजायमेंट पोएटिक डिवाइस यूज किया है। एंजायमेंट क्या है कि जब आप एक सेंटेंस को आप ब्रेक करके एक स्टैंजा बना देते हैं या 2-3 लाइन में आप उसको कन्वर्ट कर देते हैं, सेंटेंस हमारा फुल स्टॉप पे ख़त्म होता है, एंड होता है। तो यहाँ देखिए पोएट ने इसे कैसे यूज किया है। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। फुल स्टॉप यहाँ है, लेकिन इसे पोएट ने 2 लाइन में कन्वर्ट कर दिया है। उसी तरह से आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। फुल स्टॉप है सेंटेंस एक, लेकिन पोएट ने इसे 4 लाइन में कन्वर्ट करके रखा है, तो ये एंजायमेंट है। फ्रेंड्स, यहाँ एक पोएटिक डिवाइस और यूज़ किया गया है, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या है? जब आप ह्यूमन क्वालिटीज़, आप नॉन ह्यूमन थिंग्स या ऑब्जेक्ट्स को आप जब देते हैं तो वो पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। यहाँ फायर एंड आइस जो है वो नॉन ह्यूमन थिंग्स है, और इसे पोएट ने क्या किया, माइंड और पावर दे दिया है कि ये डिस्ट्रॉय कर सकता है, ये डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। तो ये इस तरह से पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया गया है। अब आप इस लाइन को देखिए, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। यहाँ आप क्या कर रहे हैं? इमेजरी यूज़ कर रहे हैं। पोएट ने यहाँ इमेजरी यूज़ किया है। इमेजरी क्या है? इमेजरी इज यूज्ड टू मेक रीडर्स परसीव थिंग्स इन्वॉल्विंग देयर 5 सेंस। अब रीडर क्या है? यहाँ इमेज करेगा, यहाँ इमेजिन करेगा कि वर्ल्ड कैसे एंड हो रहा है, तो ये इमेजरी यहाँ यूज़ किया गया है। पोएम की राइम स्कीम है ABC BCB। पोएम 9 लाइन स्टैंजा में लिखी हुई है। एक स्टैंजा है जिसमें कि 9 लाइन्स है। अब राइम स्कीम समझिए। फर्स्ट लाइन, थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन आपस में राइम कर रहा है। फायर, डिजायर, फायर। फिर सेकेंड लाइन, फिफ्थ लाइन, 7th लाइन और 9th लाइन आपस में राइम कर रहा है। आइस, ट्वाइस, आइस एंड सफिस। फिर 6th और 8th लाइन आपस में राइम कर रहा है, दैट इज हेट एंड ग्रेट। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाइए। बेल आइकन बटन दबाने से आपको मेरे वीडियो की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। टेक केयर, बाय बाय।